हॉल की भी लाइट जला दें एक बार। यहां से जो प्रकाश पुंज उठे, आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध संबोधन का। शुभ संध्या। मैं आप सबको आभार प्रकट करता हूं इस प्रकार के सम्मान के लिए। शिक्षक दिवस की आज की इस मंच पे उपस्थित दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे आदरणीय बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की शिक्षा मंत्री मेरे मित्र आदरणीय श्री आशीष सूद जी, दिल्ली के शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय अशोक कुमार जी, निर्देशिका श्रीमती वेदिता रेड्डी जी, आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित दिल्ली राज्य के शिक्षक पुरस्कार हेतु चयनित सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, प्राचार्य तथा आज शिक्षक महाकुंभ में उपस्थित सभी महानुभाव, अन्य अतिथिगण और मीडिया के साथीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बच्चे, मैं सबसे पहले आपको आज की शुभ अवसर पे बधाई देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, आपको विकसित भारत की ओर से यात्रा करने का शुभारंभ करने के लिए शुभेच्छा भी देता हूं। मित्रों, मैं शिक्षा विभाग को लेकर देश भर में प्रवास करता हूं। नीति के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्वयन के बारे में भी घूमता हूं। राज्यों के अलग अलग प्रयासों को देखता हूं। भारत सरकार की व्यवस्था से चलने वाले केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों को और एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल्स को भी देखता हूं। लेकिन मित्रों, मैं पिछले लगभग 1 घंटे से आप लोगों के बीच में हूं। जब यहां आया, दिल्ली की स्कूल डिपार्टमेंट के द्वारा उनकी विभिन्न आयामों के बारे में और मंच पे जब आया, कुछ स्वागत नाटिका के माध्यम से आपकी गुण के बारे में, कला के बारे में हमें परिचित हुआ। मैं निसंदेह कह सकता हूं, दिल्ली की शिक्षा विभाग की कल्पना सही दिशा में है, सही नेतृत्व के हाथ में है। आप इसको आगे बढ़ाते जाओ, आप निश्चित रूप में और अच्छा करो। मित्रों, आज के दिन की एक महत्व है। हमारे आजादी के उपरांत देश की दूसरे राष्ट्रपति, देश की विद्वान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। उन्हीं की जन्मदिन को हम उनको याद करने के लिए, याद करते हुए भारत में शिक्षक दिवस को मनाते हैं। ऐसे तो भारत की नागरिक, भारत की लोग, विशेष करके भारतीय विद्यार्थी अपने शिक्षक को क्षण क्षण में नमन करता है, पूजन करता है और याद करता है। हमारी जो रचना है, हमारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में शिक्षक की अहम भूमिका है, जिसके बारे में अभी हमने जो नाटक हुई, वेद काल से मंच में रोबोट के द्वारा स्वागत तक, ये अगर शिक्षक नहीं होते, गुरु वेदव्यास नहीं होते और इस रोबोट को बनाने वाले टेक्नोक्रेट नहीं होते, तो आज हमारी शिक्षा व्यवस्था ज्ञान कुंभ ये स्थिति तक नहीं पहुंचता। इसलिए गुरु हमारी जिंदगी में एक अद्वितीय स्थान पर रहता है। आज के दिन में हम उनको नमन करते हैं, उनको मनन करते हैं। यह हमारे देश में गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा बहुत प्राचीन है। तो गुरुओं के अनेक दायित्व हैं, लेकिन उनके एक प्रमुख दायित्व है, उनकी निजी जिंदगी है, उनकी परिवार है, उनकी समाज है, लेकिन सर्वोपरि गुरु की लिए एक बड़ी लक्ष्य है देश को निर्माण करना। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख बिंदानी, प्रमुख शिल्पी हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं। इसलिए सही मायने में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, हमारे शिक्षक हमारी समाज के बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। शिक्षक नहीं रहते, थोड़ा हम अपने जिंदगी को याद करें। हमको हमारे माँ पिताजी, हमारे आत्मीयों ने प्रभावित किया है, संस्कारित किया है। लेकिन मित्रों, सबसे कोई ज्यादा हमको संस्कारित किया है
तो हमारी शिक्षकों ने किया है। और ऐसे एक उच्च परंपरा की आज एक महाकुंभ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई है। मित्रों, हमारे दोनों मित्र दिल्ली के शिक्षा मंत्री दिल्ली के आने वाले भविष्य के बारे में, दिल्ली की शिक्षा के बारे में आप लोगों के साथ मिलकर सपना देख रहे हैं। मैं धन्यवाद उनको देता हूं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं ज्यादा हमारे बहन दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी को। मैं उनके विचार से स्पष्टता देख पा रहा था। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा है, देश के सामने लक्ष्य रखा है, इसलिए 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू किया जा रहा है। भारत में जो नीति लागू हो रहे हैं या नीति सुधार हो रहा है, उसकी एक लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र में परिणत करना। उस विकसित राष्ट्र को परिवर्तित करने की चाबी शिक्षा विभाग के पास है, शिक्षकों के पास है। विद्यार्थियों को निर्माण करने से ही ये विकसित भारत हो पाएगा। और दिल्ली में उसकी स्पष्टता, उसकी मौलिक आवश्यकता शिक्षक चाहिए। और विशेष करके मैं अगर रेखा जी की भाषण को मैं एक ही शब्द में पुनः वर्णन करूं, उन्होंने कहा, आप दिल्ली की दायित्व लो, दिल्ली के बच्चों को आगे बढ़ाओ, दिल्ली के बच्चों को दुनिया के एक नंबर की बच्चे बनाओ। मैं आपको सम्मान की जिंदगी देने के दायित्व लेता हूं, इसलिए मैं बहन रेखा जी को भी धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मैं दिल्ली की शिक्षा विभाग और दिल्ली की नेतृत्व और दिल्ली वासियों को धन्यवाद देता हूं और शुभेच्छा देता हूं। थोड़े दिनों में नवरात्र शुरू होगा, उत्सव के माहौल आने लगा है, दीपावली भी आएगी। मैं कुछ खुशखबरी को आपके सामने पुनः दोहराऊं। कल तो खुशखबरी परसों आ ही गया है। मित्रों, हमारी दिल्ली के सामने चुनौती क्या है, हमारे देश के सामने चुनौती क्या है? मित्रों, हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है 2047 तक देश को विकसित करना। आज सबसे अगर उसकी प्रमुख स्टेक होल्डर कोई है तो हमारे देश की नई पीढ़ी है, नौजवान है। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया है। पहले भी उसको उन्होंने कहा है, लेकिन 15 अगस्त को उन्होंने उसको दोहराया है कि विकसित भारत के लिए हमको आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनने के लिए हम अपने स्वदेशी चीजों पे निर्भर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम सारे चीज अभी तुरंत स्वदेशी भारत से उत्पादित चीजों को निर्भर कर पाएंगे, लेकिन जितना ज्यादा हो सके कम से कम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज आवश्यक होती है, अगर हम कोशिश करें कि हमारे देश की अर्थनीति को मजबूती देने के लिए, हमारे देश में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, हमारे देश के कारीगरों को, हमारे देश के उद्यमियों को, हमारे देश की अर्थनीति को सब तक पहुंचाना है, तो हम अपने घरों में पहले अपना देश से बने हुए चीजों को लेने के प्रयास करें। थोड़ा एक बार हिसाब तो करें, हमारे घर में कौन सी चीज को हम बाहर से आने वाले चीजों पर हम निर्भर करते हैं। दीपावली आएगा, अखबारों में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पड़ोस की देशों से लक्ष्मी जी की मूर्ति बन के भी आ रहा है, गणेश जी की भी मूर्ति बन के आ रहा है। आज तो हमारे बच्चे, मैं दिल्ली की विभिन्न स्कूल की आयामों को देख के आया हूं। मैं दिल्ली के बच्चों को लार्ज लैंग्वेज मॉडल में, एआई में अपने जिज्ञासा को हिंदी भाषा में पूछ के उसकी सारांश उत्तर निकाल के आत्मविश्वास से भरते हुए मैं दिखा हूं। मैं दिल्ली के शिक्षकों की कला को देखा हूं। मैं निसंदेह कह सकता हूं, दिल्ली की जो आर्ट गैलरी आज स्कूल डिपार्टमेंट के माध्यम से लगी है, ये बहुत बड़े बड़े कलाकारों के द्वारा, आर्टिस्टों के द्वारा बनी हुई कला से कोई कम नहीं है। अगर गुरु ऐसा ही हो और गुरु विद्यार्थी हमारे ऐसे ही हो। मित्रों, हमारे देश के सामने चुनौती आई थी कोरोना के समय में। दुनिया की बड़े बड़े अर्थनीति
पिछड़ गए, बिगड़ गए, दिग्भ्रमित हो गए। लेकिन भारत की नेतृत्व ने देशवासियों को आह्वान किया, देश के नागरिकों को आह्वान किया, देश के वैज्ञानिकों को आह्वान किया। आज देश संभला हुआ है। अभी अभी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है। भारत की अर्थनीति तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम दुनिया की 4थे नंबर की अर्थनीति है। थोड़े दिनों में हम 3 नंबर की अर्थनीति बन जाएंगे। मित्रों, 3 नंबर की अर्थनीति बनने के लिए हमें विकसित भारत के लिए बढ़ना पड़ेगा। विकसित भारत हमारा जिंदगी में एक स्लोगान नहीं हो सकता है। आत्मनिर्भर हमारा लिए एक विषय नहीं हो सकता है। स्वदेशी हमारा लिए एक नारा नहीं हो सकता है। यह हमारे जिंदगी की हिस्सा होनी चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक और आह्वान किया है कि हमने 100 साल पहले देश में स्वराज्य की लड़ाई लड़ी। 2047 की महत्व क्या है? आजादी की। मैं आज यहां देखा, जब मैंने एक गैलरी में प्रवेश किया, शिक्षा विभाग की ओर से एक एग्जीबिशन लगी थी। एग्जीबिशन के पहले एक वर्चुअल वॉल लगा था, डिजिटल वॉल लगा था। उस दीवारों में वेदकालीन समय से लेकर आधुनिक भारत की दायित्व तक, एनईपी 2020 के परामर्श तक उसमें उल्लेख है। मित्रों, हमको 100 साल पहले स्वराज्य के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमें सुराज के लिए लड़ाई तो लड़ी थी, आज हमें समृद्धि के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे देश में समृद्धि लाना पड़ेगा। मित्रों, समृद्धि की कल्पना विकसित भारत से जुड़ी है। हमें क्या करना है? मैं क्या करूंगा विकसित भारत के लिए? क्योंकि मैं दिल्ली के शिक्षकों से बात कर रहा हूं। दिल्ली में 36 लाख निजी और सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूल में अगर 60-70 हजार शिक्षक हैं तो उतना ही शिक्षक निजी विद्यालय में होंगे। शिक्षा विभाग की दायित्व, दिल्ली सरकार की दायित्व, वे सारे स्कूलों में एक विचार प्रवाह एक करना, विकसित भारत के कामों में लगाना। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के लिए, मैं आज हमारे देश की 81 एक चयन प्रक्रिया से निर्वाचित हुए दिल्ली की भी कुछ शिक्षक उसमें है। उनको, जिनको मनोनीत किया गया, बीते काल संध्या में प्रधानमंत्री जी ने उनको अपने निवास पे बुला के, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने आपको बुलाया है, बीते काल प्रधानमंत्री जी ने उनको अपने घर बुलाए थे। घर बुला के उनके साथ 1.5 घंटा रूबरू हुए, बातचीत किए, गपशप मारे, अपने मन की बात को कहे। आज वो सारे शिक्षक सुबह देश के आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित हुए हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने उनको संबोधित करते हुए कहा है, आप राष्ट्र की रीढ़ हो। कल प्रधानमंत्री जी ने जब बात किया, उन्होंने शिक्षकों को कहा कि आप सब दिन बच्चों को टास्क देते हो, मैं आपको टास्क दे सकता हूं क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी आपको टास्क दिया है, आप बच्चों को बढ़िया बनाओ, मैं आपकी दायित्व लेता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कल ऐसे टास्क दिया है, अनेक बात कही है। मित्रों, मैं प्रधानमंत्री जी के टास्क को बताने के पहले मैं प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करूंगा आपके मंच से। इसलिए आभार प्रकट करूंगा कि 2 दिन पहले ऐसे प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में पिछले 11 साल में देश में एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था हुई है। वेलफेयर स्टेट की दायित्व लिया गया है, उसमें अनेक नीति सुधार किए गए हैं। परसों भी एक सुधार हुई है, जिस सुधार की सबसे लाभार्थी देश की शिक्षा जगत हुई है। कैसे? जो जीएसटी की रिफॉर्म हुई है, उस संशोधन में, उस सुधार में लगभग शिक्षा विभाग के खर्चे घट गया है। नोटबुक, पेंसिल और शिक्षा संबंधित अनेक उपकरण को 0 टैक्स की कैटेगरी में लाया गया है। मैं इसलिए चाहूंगा हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दें, एक प्रकार के एक मौखिक प्रस्ताव पारित करें प्रधानमंत्री जी की सुधार। ये तो विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा जगत के लिए है। आप लोग भी अभी गाड़ी खरीद पाओगे,
कार की रेट सस्ता हो गई है। जिनकी योजना बनानी है दीपावली में कार खरीद लीजिए। टीवी के दाम सस्ता हो गई है। रोजमर्रे की अपनी आवश्यकता की चीजों में सस्ता हुई है। जब बजट पारित हुई थी, बजट में इनकम टैक्स पे काफी रियायत दिया गया था। बजट में अपने संचय बढ़े, अपने आमदनी में, अपने रोजगार में रियायत दिया गया था और आज अपने खर्चे में भी रियायत दिया गया। आपकी जेब में ज्यादा पैसा मिले, ये जीएसटी का रिफॉर्म हुई है। मैं इसकी पहले प्रधानमंत्री जी की आभार प्रकट करूं, समाप्त करूं। मैं 3 काम, प्रधानमंत्री जी ने कल शिक्षकों को अनेक टास्क दिए, अनेक अपेक्षा रखे। मैं आपको उनकी 3 अपेक्षा आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि क्या आप बच्चों को क्लास में ये बताओगे कि आप घर से जो आते हो, आपके घर में जो खाना बनती है, घर में बच्चे जाके कहें कि आज से हमारे घर में जितना एडिबल ऑयल, खाने की तेल यूज हो रहा है, उसकी 10% यूज कम करें। ये टास्क आप प्रधानमंत्री की मैं आपके सामने बता रहा हूं। क्या आप इसको आपके बच्चों को बताओगे? तेल कम खर्चा करें। तेल कम खर्चा करने से क्या होगा? ओबेसिटी घटेगी। भारत की आने वाले भविष्य में जो चुनौतियों की तालिका बनती है, लिस्ट बनती है, उसमें एक सूची में 1 नंबर में आता है भारत के बच्चों की सेहत, उनकी हेल्थ। ओबेसिटी आज एक बहुत बड़ी चुनौती करके आई है। प्रधानमंत्री जी ने शिक्षकों को कहा है, आप आपके बच्चों को कहो, अपने खाने में अपने परिवारों को, माँ पिताजी को समझाएं, खुद के बारे में समझाएं और परिवार के बारे में समझाएं कि तेल की कंजम्पशन घटे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और हमारे देश तैयार हो रहा है 2036 में ओलंपिक हमारे वहां हो, इसके प्रयास भारत सरकार कर रही है। खेलो इंडिया की नया कल्पना लिया जा रहा है, फिट इंडिया की कल्पना लिया जा रहा है। आज के दिनों में बच्चों के सामने और एक चुनौती है कि उनकी मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि हम लोग जब बचपन में थे तो हम खेल कूद करते थे। आज नई जिंदगी में, विशेष करके दिल्ली जैसे शहरों में, खेल एक किताबों की विषय बनी हुई है। क्या बच्चों को खेल में जोड़ने के लिए आप प्रयास करोगे? यही प्रधानमंत्री जी ने टास्क दिया है। तीसरी टास्क दिया है कि अपने घरों में, अपने स्कूल में स्वदेशी के बारे में आज की आवश्यकता जो है, अनेक चीज हमको, शायद हमारी लैपटॉप हमको बाहर से लाना पड़ सकता है, विदेशी कंपनी की टेक्नोलॉजी से लाना पड़ता है, लेकिन नमक लाना नहीं पड़ेगा, हमारी एप्पल लाना नहीं पड़ेगा। जो सेव खाते हैं हम लोग, जो हमारे साग सब्जी फ्रूट खाते हैं, जो घर में हमारी और अन्य चीज हम व्यवहार करते हैं, अगर मित्र हम उसको घर से, हमारी देश से लेंगे, हमारी अर्थनीति से लेंगे। तो अभी एक टीवी चैनल में एक रिपोर्ट आई है, अगर हम इस दीपावली में अपने खर्चे में से 500 रुपया ढूंढ के भारतीय चीजों को एक्स्ट्रा खरीदेंगे, इस बार तो जीएसटी में 2500 तक कपड़े पे जीएसटी की दर घट गई है, सहूलियत हो गई है। इसलिए कपड़े भी आप खरीदते जब जाओगे, आप थोड़ा भारत में बनने वाले कपड़े को खरीदोगे, खदी खरीदोगे तो और बढ़िया होगा। आप 1000 रुपया की खदी खरीदोगे, शायद 5 परिवारों की पेट में अन्न पहुंचेगी। यह है स्वदेशी अर्थनीति। प्रधानमंत्री जी ने यही से छोटे छोटे चीजों को आज आपके सामने बीते कल शिक्षकों को ये टास्क दिया है। मैं आपको शुभेच्छा फिर एक बार देता हूं, आपकी जिंदगी और अच्छा हो। दिल्ली की लोकप्रिय सरकार आज और एक अच्छा काम किया है, मैं भारत सरकार की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने निपुण भारत को फिर एक बार आपके सामने लाया है। मित्रों, हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है, पर दिल्ली तो, अब मेरे मित्र आशीष जी कह रहे थे, हम आने वाले दिनों में उसको पूरा करेंगे। मैं खूब शीघ्र उनके साथ बैठूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठूंगा। दिल्ली कम से कम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में देश की 1 नंबर राज्य हो सकता है, होना चाहिए, तब जाके देश सुधरेगा।
मैं फिर एक बार आपको अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं, शिक्षक दिवस की शुभेच्छा देता हूं, आने वाले दशहरा और अग्रिम दीपावली का अनेक अनेक शुभेच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।